वेलकम टू मुनिमाला क्रिएशन 80। आज हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सिंपल एंड साधारण थालपोश बनाएंगे। और ये थालपोश बिगनर्स भी बना सकते हैं और बहुत ही साधारण डिजाइन से आज हम सब मिलकर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप सब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये 3 कलर हमने लिए हैं और हमारा क्रोशिया नंबर है 2.5 mm। सबसे पहले इस ग्रीन कलर से हमें मैजिक रिंग बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे। उसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो कैसे बने। इस प्रकार से 12 डबल क्रोशिया बनाकर मैं लौट के आती हूँ। 12 डबल क्रोशिया बना लिया। देखो 2 4 6 8 10 12। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो मैं इस धागे को मैं खींच लूंगी तो इस तरह ये टाइट हो जाएगा। मेरे वीडियो में मैंने मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं ये भी चैनल मैंने दिया हुआ है, मेरे वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये वाले डबल क्रोशिया को ऐसे करके स्लिप नॉट से जोड़ दिया। अब 1 2 3। अब हम हर डबल क्रोशिया के बाजू से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर एक चेन बनाया, फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है ठीक इसके बाजू में एक चेन, एक डबल क्रोशिया के बाजू से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ता जाएगा। हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया तो 12 का 24 बनेगा। ये 2 बनाने के बाद एक चेन, एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के बाजू से इस तरह पूरी सर्कल को ऐसे ही बनाएंगे। मैं पूरा कंप्लीट करके फिर लौट कर आती हूँ। सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास कितने डीसी हमने बनाए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और यहाँ है 23। अब इसको हम ये देखो यहाँ हमने 2 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोचेट है ठीक इसके यहाँ से फिर इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया तो क्या हो गया, 24 बन गया। 23 था, एक और इसी के इसमें डाल के हमने बनाया, यहाँ डबल क्रोशिया बना दिया तो 24 बन गया। मतलब हमारा ये घेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाया और 2 डबल क्रोशिया के बाजू में से क्रोशिया डाल के अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये फिर एक चेन, फिर ये 2 जो है बने डबल क्रोशिया ठीक इसके बाजू में, हर 2 डबल क्रोशिया के बाजू में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक
2 3, फिर यहाँ एक चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बाजू में क्रोशिया डाल के 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन, ऐसे करके पूरी लाइन, पूरा सर्कल हम इस तरह बनाएंगे। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, पूरा सर्कल इसी तरह हम बनाएंगे। देखो घेरा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैं एक ट्रिक्स एंड टिप्स बताना चाहूंगी। जैसे हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाकर जितना डबल क्रोचेट लेंगे या जिसको हाफ डबल क्रोचेट से बनाना है वो अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर ले सकते हैं। बस खाली ध्यान ये देना है जितना लेंगे उसका डबल, सेकंड घेरा में उसका डबल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड राउंड से कैसे बढ़ाएंगे हम, डबल तो हमने सेकंड घेरा में बनाया, थर्ड में जितना हमने फर्स्ट डबल क्रोचेट लिया उतना हमें आगे उतना मतलब जैसे यहाँ हमने 12 लिया तो 12 12 12 12 हर लाइन में बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। जैसे यहाँ पर हमने 12 लिया तो यहाँ 24 बना, अब यहाँ पर 36 बनेगा, तो 24 और 12 36। तो यहाँ पर हमारा कितना बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दिया 33। अब और 3 बनना है, तब हमारा जो सर्कल है वो ठीक बनेगा। अब ये देखो 2 है, यहाँ पर 1 बना हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और बनाएंगे, 1 और ये 1 2। तो ये देखो, फिर यहाँ पर हम जोड़ देंगे, स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। तो पूरा हमारा यहाँ देखो 3 आया, फिर यहाँ 1 गया, हर 3 3 के बाद इस प्रकार से हमारा आएगा और सर्कल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 के बाद हम 4 4 बनाएंगे। जैसे यहाँ 1 ले लिया, ठीक इसी के ये जो हमने 1 बनाया है यहाँ से ये 2 बना, फिर यहाँ 1 चेन, अब हम इस तरह बनाएंगे, ये 4 बन गए, फिर 1 चेन, फिर ये जो 1 2 3, इसके बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, ये 3 है, 3 के बाजू में 1 2, फिर 1 चेन, फिर 1 2, इस तरह पूरा सर्कल बनाएंगे। देखो मेरा घेरा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 चौक 48। तो यहाँ हमारा 48 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह हम हर लाइन में बढ़ाते हुए जाएंगे, तब हमारी सर्कल पूरी कंप्लीट होगी और थाल पोस बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ अगर एक भी डीसी कम किया, इधर से उधर या चेन नहीं बिनेंगे तो हमारा गोलाई जो है पूरी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। बस इसी बात को ध्यान रखना है। तो हमने इतना बना लिया है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है यहाँ हम एक चेन बना लिया। इसको बनाने के बाद देखो ये वाला डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट किया। फिर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम सफेद कलर लगाएंगे। इसको
इस प्रकार से लेके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर किस बिगनर्स को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो वो क्या करना, ऐसे नॉट बना लेना। ऐसे नॉट बना के फिर ये वाली चेन से ऐसे लेकर लूप से इस प्रकार फंसाकर इसको ऐसे खींचेंगे, आराम से बन जाएगा। यहाँ हमने डबल कलर जोड़ दिया। अब 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाया, और ये जो 2 4 के बीच में यहाँ अब हमें 2 डबल क्रोचेट बनाना है। 1 2 3 4 यहाँ एक बनाएंगे। और ये जो पीछे से धागे को थोड़ा खींच देंगे। फिर एक चेन बनाया, और हर 4 डबल क्रोचेट के बीच से 2 2 2 2 बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला थालपोश बनाने की सोची, क्योंकि हर बिगनर्स जिनसे क्रोशिया चलाते बनता है वो भी बना सकते हैं। एक चेन बनाएंगे और हर 4 4 डबल क्रोचेट के बीच में से बनाएंगे। 2 बनाया, फिर ये देखो हर 2 2 यहाँ 4 बनाए थे एक साथ, तो इसके बीच में बनाया, फिर इसके बाजू में जो खाली जगह है जाली वहां बनाया। तो इस तरह हम पूरे सर्कल को इसी तरह बनाएंगे। पूरा सर्कल इस तरह कंप्लीट करेंगे। देखो हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं खोल के फिर से दिखाना चाहती हूँ। यहाँ हमारा 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक चेन बनाया, और यहाँ जो हमने 2 बनाया था, अब ऐसे करके एक चेन बना लेंगे। देखो यहाँ बनाने के बाद एक चेन बनाया, उसके बाद यहाँ पर हम फिर वही क्रम दोहराएंगे। ये देखो ये लिया, फिर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। यहाँ फिर 12 हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह हर लाइन में 12 बढ़ता हुआ हमारा फंदे चले जाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है पूरा 12 बढ़ेगा हर लाइन पे, तभी हमारा सर्कल ठीक आएगा। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाया, अब हम 3 बनाएंगे। हर जो खाली जगह है यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। तो यहाँ हमने 1 बनाया और यहाँ चेन बना लिया। अब फिर यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। देखो 1 2 3 पूरा राउंड हम इसी तरह बनाएंगे। फिर एक चेन बनाया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। पूरा सर्कल इसी क्रम को
दोहराएंगे। देखो घेरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमको इस घेरे को पूरा करना है। यहाँ 3 बनाया, यहाँ पर क्या करेंगे, एक चेन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर ये वाला जो है यहाँ 1 है, यहाँ 3 बनाएंगे, तो मतलब यहाँ हम 2 बनाएंगे। इसको पूरा कंप्लीट 3 करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, तो यहाँ 3 हो गया। इस तरह से पूरा सर्कल हमारा बनता जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3-3 बनाया है। अब हमें फिर क्या करना है, 3 के बाद फिर 2-2 बनाना है। मतलब नहीं, 3 अभी हमने 3 बनाया, 3 के बाद हम 4 बनाएंगे। ये जो यहाँ पर बनाया है, ठीक इसी प्रकार से हम 4 बनाएंगे। ये देखो 1 2 3। फिर ये वाला जो है यहाँ हम 4 बनाएंगे। 2 बन गया, एक चेन बनाया, फिर और 2 बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर यहाँ 4, फिर एक चेन, फिर यहाँ 4, 1 2, उसके बाद एक चेन, फिर 1 2। पूरा सर्कल इसी तरह बनाना है। देखो मेरी ये वाली राउंड भी खत्म हो गई। अब हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ 4 ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम फिर इसको कैसे जोड़ेंगे, एक चेन बनाएंगे। बनाने के बाद 1 2 3, यहाँ हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं। हर राउंड को इसी तरह जोड़ना है। अब हमको व्हाइट जैसे और थालपोज बनाने के लिए तो सर्कल थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ये और एक राउंड, अभी 2-4 राउंड हमें और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सफेद कलर से ही कुछ और राउंड बढ़ाएंगे। तो अभी हमने 4 बनाया, 4 के बाद हम फिर 2-2 बनाएंगे। तो जैसे ये वाला राउंड बनाया है, ठीक इसी प्रकार यहाँ 4 के हर 2-2 डबल क्रोशिया के बाद 2-2 बनाते हुए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ जो हमारे धागे हैं उसको हम काट के कंप्लीट करें। अब हमें ये कलर लगाना नहीं है। चार के बाद फिर 2 बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाया। उसके बाद ये जो 4 है यहाँ 2 बनाएंगे, 1 2, फिर एक चेन, फिर यहाँ 2। बहुत ही आसान डिजाइन है और इस डिजाइन को हमने 3 रंग से बना रहे हैं। अगर किसी की इच्छा हो तो इसको मल्टी कलर से भी बनाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर लगता है बहुत सिंपल लेकिन बहुत सुंदर, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है।
यहाँ 2 डीसी के बाद एक चेन। बस पूरा सर्कल इसी तरह हम बनाएंगे। ये राउंड भी मेरी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ जो एक है इसको 2 बनाएंगे। फिर यहाँ इसको मैं अभी सफेद से और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, उसके बाद नारंगी रंग लगाऊंगी। तो अभी हमने 2-2 वाला हिस्सा बनाया है। अब इसके बाद भी हम 2 का ही 2-2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसके ऊपर भी हम 2 डबल क्रोशिया वाला लाइन ही बनाएंगे। देखो ये वाला घेरा भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर अपन घेरे को इस ढंग से जोड़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पर जोड़े लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमने जोड़ा है, इसको मैं आपको ये देखो, तो इस ढंग से जोड़ने का तरीका भी आप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नारंगी रंग लगाएंगे। ठीक जैसे हमने ग्रीन कलर को लगाया है, ठीक वैसे हम ऑरेंज कलर को लगाएंगे। यहाँ 2 और 2, अब हम 3-3 बनाएंगे। फिर एक चेन, यहाँ हमने 2 बनाए, यहाँ 3 बनाएंगे। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने जोड़ के देखो कितना चेन बनाया, मैं बताना भूल गई। 1 2 3, ये 3 चेन बनाकर ये वाले में 3 डबल क्रोशिया। डिजाइन वही है, इसमें कुछ उलटफेर नहीं है, बस खाली रंग से ही हम चेंज कर रहे हैं। देखो एक बार हमने यहाँ 2 बनाया, फिर 3 बनाया सॉरी, फिर 4 बनाया, उसके बाद फिर 2 बनाया, 2 बनाया। तो बस यही क्रम हम ऑरेंज कलर से करेंगे। अभी हम 3 बनाएंगे। एक, 2, 3, उसके बाद एक चेन, फिर 3 डीसी, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन। पूरा सर्कल हम ऐसे बनाएंगे। 3 के बाद फिर हम 4 बनाएंगे, 4 के बाद फिर 2 2 2 का लाइन बनाएंगे। तो पूरा कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। इस टाइप से आएगा। कंप्लीट करने के बाद मैं लौट कर आती हूँ। देखो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जो हमने ऑरेंज कलर से शुरू किया था, ये 3-3 हमने हर जगह 3-3 डीसी बनाया है इस प्रकार से। उसके बाद 2 बनाया, फिर 3 बनाया। तो ये 3-3 डीसी से हमने पूरा थाल को उसको कंप्लीट किया है। हमने कहा था कि 4 बनाएंगे, 3 के बाद 4 बनाएंगे, लेकिन हमने नहीं बनाया। इसी से हमने बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमने और इसको और आगे नहीं बढ़ाया ताकि बिगिनर्स भी इसको बना सके। तो देखो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये धारी है, पतली धारी, इस धारी को कैसे थोड़ा मोटा बनाएंगे, इसकी फिनिशिंग और सुंदर दे सके, इसके लिए हमने क्या किया, देखो ये जो चेन है सामने ऊपर दिख रहा है, ये पीछे वाला साइड से, यहाँ से हमने
स्लिप स्टिच बनाया है। इससे इस टाइप से ये थोड़ा मोटा दिखेगा। तो पूरा किनारा हमारा बहुत सुंदर, सर्कल का जो एज है बहुत सुंदर दिखेगा, यहाँ की एज। इस थालपोश को बनाते बनाते हमने ये सीखा कि अगर हमें थालपोश की किनारी को थोड़ा मोटा बनाना है तो किस ढंग से बनाएंगे। ये देखो, ऐसे करके पूरे घेरा स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। अगर इससे भी बड़ा थालपोश आपको बनाना है तो आप इसमें जैसे हमने शुरू में किया था ठीक उसी प्रकार से लाइन चलाना है। उसी प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो और बड़ा बनेगा। ऐसे करके स्लिप स्टिच से पूरी सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखो हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो गया है और पूरे में हमने स्लिप स्टिच डाल के इस टाइप से बना दिया। इससे क्या हुआ, हमारा ये जो धारी है ये थोड़ा मोटा बन गया। अब हम इसकी फिनिशिंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ हमने स्लिप नॉट से पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाया और इसी जगह से हमने डबल क्रोशे किया। 1 2, थोड़ा खींचते हुए लंबा करके 2 3 4। तो हमारे कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5। इसको लेते हुए फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर ऐसे करके एक स्लिप नॉट, ये इस टाइप का दिखेगा। फिर से देखते हैं, यहाँ हो गया है। फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4, टोटल 5 होगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग एक चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ हम स्लिप स्टिच से बंद कर, इस तरह उठा उठा दिखेगा। 1 2 3। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। पूरा सर्कल इसी तरह बनाएंगे। देखो थालपोश को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे वीडियो को जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहोगे तभी मैं इस काम को पूरा आगे बढ़ा सकती हूँ। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।